दोस्तों, अगर आप भी आपके पीएफ का पूरा पेमेंट विड्रॉल करना चाहते हैं, पर समस्या यहाँ ये है कि आपकी 2 से 3 अलग-अलग पासबुक है। मतलब आपने 2 से 3 अलग-अलग जगह काम किया है, जिसका जो पीएफ है वो अलग-अलग पासबुक में है और आपको एक साथ सारा विड्रॉल करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? आपको सभी जो पासबुक है उसको एक पासबुक में मर्ज करना रहता है, जिससे कि आप एक ही बार में अपना पीएफ का जो है वो सारा अमाउंट विड्रॉल कर सके। तो आज हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि आपकी जो जितनी भी मेंबर पासबुक है सभी को एक में मर्ज कैसे कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन की दुकान में। आइए चलिए सीखें आसानी से। दोस्तों, अगर आपको आपके सारे जो भी मेंबर पासबुक है सभी को एक ही अकाउंट में मर्ज करना है और एक साथ ही आप उसका विड्रॉल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना ये जो ईपीएफओ का जो मेंबर लॉगिन पेज है इस पर आना होगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप कॉर्नर पे देखेंगे, यहाँ पे हमें अपना यूएन नंबर, पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के साइन इन करना होगा। जैसे ही आप साइन इन करते हैं आपके मोबाइल पर एक ओटीपी रिसीव होगा। उस ओटीपी को डाल के आपको वेरीफाई, जैसे ही आप कैप्चा डाल के वेरीफाई करेंगे तब ही आप आपका जो यूएएन मतलब पीएफ का जो अकाउंट है उसमें अंदर लॉगिन हो पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है उसमें हमें ओटीपी रिसीव हो चुका है। ओटीपी डालना है, कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डाल के ये जो नीचे ऑप्शन दिया है सबमिट वाला, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर हमारा जो पीएफ का अकाउंट है उसमें लॉगिन हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ लॉगिन हो जाते हैं तो सबसे पहले हम चेक, यहाँ पे हम जब सर्विस वाला ऑप्शन में जाएंगे तो हमें यहाँ पे सर्विस डिटेल में सारी कंपनियों के नाम शो होंगे जिनमें हमने अभी तक जॉब किया है। देखिए, यहाँ पे 2 कंपनी शो हो रही है जिसमें हमने जो है एग्जिट डेट भी मेंशन करवा ली है। देखिए, ओशियन और एक पटेल, 2 कंपनी यहाँ पे शो हो रही है। अब हम क्या करना है, ये दोनों कंपनी के अलग-अलग पासबुक है, तो इन दोनों पासबुक को हमें एक में मर्ज करना है। ऑनलाइन सर्विस वाला ये जो ऑप्शन है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ सर्विस दिखाई देंगी। इसी में से सेकेंड वाला ये जो ऑप्शन है, वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन दिखाई गई है, हमारा नाम, आईएफएससी बैंक वगैरह जो लिंक है वो डिटेल आ रही है। यहाँ पे प्रेजेंट अकाउंट हमें दिखाया गया है कि अभी वर्तमान में आप जहाँ काम कर रहे हैं, आपने लास्ट जो जॉब पे छोड़ा है वो प्रेजेंट में बताएगा। सेकेंड ऑप्शन, विच आर टू बी ट्रांसफर्ड, मतलब किस अकाउंट को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे डालना रहेगा। तो यहाँ पे हम जिस भी अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका मेंबर आईडी यहाँ से डलेगा। तो मेंबर आईडी हम हमारा जो पासबुक वाला जो पेज है वहां से ले लेते हैं, या फिर आपको पहले से लॉगिन करके जैसे हमने सर्विस हिस्ट्री देखी थी वहां से भी आप इसका मेंबर आईडी आपके पास नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल हमारी जो मेंबर पासबुक लॉगिन है वहां से अपना जो मेंबर आईडी है, यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा होगा, इसको हम रख लेते हैं। इस मेंबर आईडी को हमें यहाँ पर एज इट इज एंटर कर देना है। जैसे ही हम मेंबर आईडी डाल के गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज थोड़ा सा टाइम लेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो ईपीएफओ का पेज है वो थोड़ा स्लो चलता है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत पड़ती है। देखिए, हमने जैसे ही गेट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमने जो भी मेंबर आईडी डाली थी उसकी सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। अगर एक से ज्यादा पासबुक है तो आप उस आईडी को डाल डाल के आप जैसे गेट डिटेल करेंगे तो यहाँ लिस्ट में सारी कंपनीज आपकी शो हो जाएगी। सभी को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट नीचे वाले पेज पे हम जब आएंगे तो यहाँ पे हमारा पेज आता है ऑथेंटिकेट ओटीपी सबमिट। यहाँ पे क्या करना है, हमें चेकबॉक्स क्लिक करना है, गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें आपको एक 6 डिजिट का ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी डालकर यहाँ वेरीफाई कर देना है। जैसे हम ओटीपी एक बार वेरीफाई कर लेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे स्टेटस कैन बी ट्रैक्ड फ्रॉम ट्रैक स्टेटस, दिस क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिट। मतलब हमने जो अभी क्लेम किया है सारे अकाउंट को एक ही अकाउंट में मर्ज करने का,
वो रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, डाउनलोड का निशान बना हुआ आएगा, आप उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो रिक्वेस्ट डाली है उसकी पीडीएफ आपको यहाँ शो हो जाएगी। आप चाहे तो इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। पहले जो हम जब मर्ज करते थे अकाउंट्स को तो हमें जो एम्प्लॉयर है उनसे वेरीफाई करवाने की जरूरत पड़ती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब हम जब मर्ज की रिक्वेस्ट डालते हैं तो 3 से 7 दिन में ऑटोमेटिक ये जो रिक्वेस्ट है वो वेरीफाई हो जाती है और आपके जितने भी अकाउंट है जिसमें अलग अलग अकाउंट में आपका पैसा पड़ा है वो सभी एक ही खाते में मर्ज हो जाता है, जिससे कि आप एक ही बार में आपका जो पेमेंट है पीएफ का वो विड्रॉल कर सकते हैं। तो पीएफ का पेमेंट विड्रॉल कैसे करते हैं या फिर एडवांस पेमेंट आपको निकालना है तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी टॉपिक पे होने वाला है। तो हमारे चैनल पे जाके आप चाहे तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।